झारखंड में नई खेल नीति बनकर तैयार है और प्रस्ताव विचार के लिए वित्त विभाग के पास भेजी गई है। इसमें पारंपरिक खेलों के विकास से पुराने खिलाड़ियों को पेंशन, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम और खिलाड़ियों को नौकरी देने पर भी विचार किया गया है। एक बड़ी शुरुआत है, ये एक बहुत ही अहम शुरुआत है। दरअसल झारखंड की नई खेल नीति पंजाब और हरियाणा की खेल नीति से भी बेहतर है, ये माना जा रहा है। इसमें उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है और समय के इसे 23 जुलाई से पहले कैबिनेट से पास भी करा लिया जाए ताकि खिलाड़ियों को ओलंपिक में इसका लाभ मिल सके। और ऐसे भी झारखंड सरकार चाहती है कि हरियाणा और पंजाब की तरह झारखंड भी एक खेल का हब बनकर उभरे और यहां के प्रतिभाओं को समाज का, राज्य का और देश का नाम रोशन करने का मौका मिले। तो इसलिए बहुत सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं नई खेल नीति से जुड़ी। झारखंड में नई खेल नीति बनकर तैयार, विचार के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग के पास। पारंपरिक खेलों के विकास पर रहेगा जोर, पुराने खिलाड़ियों को पेंशन देने पर भी विचार, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को इनाम, खिलाड़ियों को नौकरी देने पर भी विचार, उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का प्रावधान। 23 जुलाई से पहले कैबिनेट से हो सकता है पास, खिलाड़ियों को ओलंपिक में लाभ दिलाना लक्ष्य। नई उद्योग नीति के बाद अब नई खेल नीति भी बनकर तैयार है। फिलहाल ये प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचार के लिए भेजा गया है। सूचना के अनुसार इस खेल नीति में पारंपरिक खेलों के विकास, पुराने खिलाड़ियों को पेंशन, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को उचित इनाम राशि और नौकरी का प्रावधान है और उदीयमान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्रशिक्षण का प्रावधान इस नीति का मूल भाव है। हालांकि खेल सचिव अभी खेल नीति के बारे में खुलकर कुछ बात नहीं करना चाहती। जब खेल नीति का जो प्रारूप है वो वेटिंग हो जाएगी लॉ से, फाइनेंस से, उसके बाद ही उसके कोई भी हम लोग हाइलाइट्स को, क्योंकि तभी वो फिर एक कॉन्क्रिटाइज्ड हाइलाइट्स हैं, तो उसके बाद ही हम लोग बता सकेंगे। नहीं तो कि कई तरह के चेंजेस चर्चा के दौरान और समीक्षा के दौरान नीति में होते हैं, तो शीघ्र ही आप लोग के बीच होगी खेल नीति। खेल नीति बनाने का प्रयास पिछली सरकार के जमाने से किया जा रहा है, मगर अब लगता है कि खेल नीति आगामी 23 जुलाई से पहले किसी कैबिनेट में लाकर पारित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि ओलंपिक से पहले खेल नीति पास करा ली जाए ताकि इसका लाभ ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को मिल सके। विभाग का प्रयास है कि इसी महीने में हम लोग खेल नीति को भी अनाउंस कर सकें, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लक्ष्य भी दिया है कि 23 जुलाई से जो ओलंपिक शुरू हो रहा है, यदि कि उसके पहले हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके पहले अगर खेल नीति ला सकेंगे तो निश्चित रूप से नए वाले जो हम लोग के सीएम सर के जितने अनाउंसमेंट्स हैं उसके अनुसार से हमारे खिलाड़ियों को बेनिफिट मिल सकेगा। खेल नीति में 4 खेलों पर मूल फोकस होगा: आर्चरी, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स। इन खेल के खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की सुविधाएं और खेल उपकरण जुटाए जाएंगे। इतना ही कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार की खेल नीति कई राज्यों की खेल नीतियों की स्टडी के बाद बनाया गया है, इसलिए ये बेहतरीन होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। एक वक्त था जब भारतीय हॉकी टीम में झारखंड खिलाड़ी बहुतायत हुआ करते थे, 5-6 तक संख्या पहुंच जाती थी, लेकिन उसके बाद का दौर सूखा वाला रहा। हालांकि एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है। सलीमा टेटे निकी प्रधान चुनी गई है, लेकिन सवाल सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों का नहीं है, राज्य के उन तमाम खेल प्रतिभाओं का है जिनको मौका मिलना चाहिए था लेकिन मौका मिल नहीं पाता है। हमसे रुख करते हमारे सहयोगी शाहनवाज का, जो हमसे रुख करेंगे हमारे साथ, उनके साथ शाहनवाज से जानेंगे कि आखिर इस खेल नीति के तहत किस तरीके से और कैसे जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिलेगा, कैसे प्रशिक्षण होगा और कैसे उसका लाभ उन्हें मिलेगा। शाहनवाज, कैसे मिलेगा सब कुछ, ये होगा कैसे? जी हाँ, खेल नीति का प्रस्ताव अभी वित्त विभाग के पास है। वित्त विभाग की जरूरी मशवरे के बाद वो वहाँ से वापस खेल विभाग में आएगा और फिर ज़रूरी सुझावों को सम्मिलित करने के बाद फिर कैबिनेट में भेजा जाएगा। और मुझे लगता है कि अब जो भी कैबिनेट है उसमें खेल नीति का प्रारूप जाएगा मंजूरी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही निर्देश दिया था विभाग को कि 23 जुलाई से पहले, यानी ओलंपिक जाने से पहले, जो भी खिलाड़ी झारखंड के ओलंपिक में जा रहे हैं वो
जान ले कि झारखंड में नई खेल नीति बन गई है और उनको लाभ जो है वो नई खेल नीति के हिसाब से मिलेगा। और नई खेल नीति में क्या है, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं, ये उन्होंने बताने से साफ मना कर दिया और कहा कि ये अभी इसलिए भी नहीं बताई जा सकती है ये बातें क्योंकि अभी खेल नीति में बहुत सारी चीज़ों का उसमें समावेश होगा और कुछ चीज़ों को घटा भी दिया जा सकता है जो मुख्यमंत्री निर्देश देंगे और जो अन्य विभाग में जहाँ जहाँ फाइल जाएगी वहाँ से हो सकता है कि उन चीज़ों को घटा दिया जाए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नई खेल नीति बन रही है वो पारंपरिक खेलों को प्रमोट करेगी। विशेष रूप से 4 खेल तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स को प्रमोट करेगी, फोकस में रखेगी। इसके अलावा अगर ज़रूरी हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशी कोचों को बुलाकर उनसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलवाने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो करेगी। इसके अलावा जो यंत्र हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको भी खरीदेगी जो विदेश में प्रचलित हैं। कोई भी खिलाड़ी ये ना कहे कि हमें प्रशिक्षण में कोई कमी है या कहीं से कोई हमारे पर केयर करने की कमी है। तो बहरहाल नई खेल नीति में पुरस्कार की भी प्रोविज़न होगा। इसके अलावा नौकरी के का भी प्रोविज़न होगा। दूसरे अन्य राज्यों में आपने देखा होगा कि जैसे ही खिलाड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत करके आते हैं, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीत करके आते हैं, उनको उनकी रेस्पेक्ट के हिसाब से उनको नौकरी ऑफर की जाती है। झारखंड में इसका प्रावधान है ज़रूर, मगर ये बहुत कमज़ोर सा प्रावधान है। हालांकि अभी बहुत सारी खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का लाभ मिला है, लेकिन अब खेल नीति बन रही है और वो खेल नीति स्पोर्टिंग स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा जैसे जो खेल के को बहुत ही सीरियसली लेने वाली जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की खेल नीति को स्टडी कर करके बनाया गया है। और उसमें ये ख़ास प्रावधान है कि जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड का गौरव, मान, सम्मान बढ़ाया है, उनको भी उस खेल नीति का लाभ मिले, पेंशन मिले, सम्मान मिले। ये सारी चीज़ें उसमें हैं। कहा यही जा रहा है कि झारखंड की खेल नीति अब तक की सबसे प्यूरिफाइड होगी, अत्याधुनिक होगी, आकर्षक खेल नीति होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप जुड़े हमारे साथ और पूरी जानकारी दी, बताई कि कैसे खेल नीति तैयार हो रही है और इस खेल नीति के तहत कैसे झारखंड के खिलाड़ियों को फायदा होगा, कैसे उनका मान सम्मान बढ़ेगा और इस वजह से बहुत सारे खेल प्रतिभाएं खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी।